हरे कृष्ण। श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम श्लोक क्रमांक 7, जिसका आधार लेकर महाप्रभु के कुछ रस तत्व जो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में जगन्नाथपुरी में केवल राय रामानंद स्वरूप दामोदर के साथ निज पार्षदों के साथ गंभीरा में, अब सब जगन्नाथपुरी गए होंगे, वहाँ एक स्थान है गंभीरा। उस गंभीरा के अंदर महाप्रभु राधा भाव में किस तरह कृष्ण विरह में अपनी रातें बिताते हैं, उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास यथामति यथा गुरु कृपा कुछ साहस कर रहे हैं। लेकिन श्लोक का आधार उसी महाप्रभु के शब्द है, युगायितं निमीषेणं युगायितं निमीषेणं चक्षुषा प्रायुषायितं चक्षुषा प्रायुषायितं शून्यायितं जगत् सर्व शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे गोविंद विरहेण मे युगायितं निमीषेणं चक्षुषा प्रायुषायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे युगायितं निमीक्षेणं चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे माताजी चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे। बहुत ही सुंदर भाव है इस श्लोक का, जो आपके सामने है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक जपने का समय एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मुषलधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिख रहा है। इस श्लोक में कुछ प्रवेश करें उससे पहले राधाकुंड के तट पर विराजमान श्री रघुनाथ पाद गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने इस चैतन्य चरितामृत को बड़े ही सुंदर भाव से लिखा है।
कविराज जी इसको लिखते हैं, लेकिन प्रायः किसी भी अध्याय को पूर्ण करते हुए वो एक प्यार अवश्य लिखे हैं। यदि आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किए हो, श्री रूप रघुनाथ पदे, उनकी कृपा से मैंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखा है। मतलब कविराज जी भी उस रूप रघुनाथ की कामना करते हुए इस ग्रंथ को लिखे हैं। और प्राय शुरुआत में किसी भी अध्याय को चालू करना हो, कविराज जी का एक नियम ही दिख रहा है चैतन्य चरितामृत में कि वो प्राय महाप्रभु के उस पार्षद को गाते हुए लिखे हैं। तो कृपया प्रेम से बोलने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही सरल है। कविराज जी के शब्द है, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कविराज जी महाप्रभु के जो निज पार्षद, जो पंच तत्व है, जो श्रीधाम मायापुर में बड़े ही जय पताका स्वामी ने एक स्वरूप दिया है। आप गए हो तो दर्शन किया हो, अगर दर्शन किए तो स्मृति में लाइए उस पंच तत्व को। और उस पंच तत्व को कहाँ महाप्रभु कड़े है, कहाँ नित्यानंद है, कहाँ गदाधर है, कहाँ श्रीवास है, कहाँ गौर गदाधर है। इस सब स्मृति को बनाना ही वास्तव में गौर पूर्णिमा उत्सव को मनाना है। तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए। और कृष्ण को समझने का मानो थोड़ा भी सरल यदि लगे तो उसमें भी उसका ही एक राधा भाव अवतार भक्त के रूप में उस चैतन्य को समझने बैठे, जिसको आज तक कहीं संप्रदाय वाले समझ भी नहीं पाए चैतन्य तत्व कौन है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, यदि प्रभुपाद न हइबे तबे की होइबे। यदि उस बात को जय पताका स्वामी के शब्द को याद किया जाए तो कौन हमें बताता कि गौरांग कौन है। ऐसे ही जीवन चला जाता। लेकिन ये परंपरा पर जुड़ने से जो जगत के लिए दुर्लभ है वो हमारे लिए सुलभ बन गया है। ये कृपा है संतों की। तो हम यहाँ पर उस चैतन्य तत्व को समझने के लिए बैठे हैं और वास्तव में उस भगवान की लीला को समझना, उस भगवान के स्वरूप को समझना, उस भगवान के तत्व को समझना, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यदि इसको हमने इस मनुष्य शरीर में होते हुए नहीं समझा, इस तत्व को, ईश्वर तत्व को, तो इस संसार बंधन से जीवात्मा कभी मुक्त हो सकता नहीं है। अतः श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में मैं प्राय अवसर करता हूं कि इस स्वरूप को समझने के लिए, कौन सा स्वरूप? जो भगवान है, उस ईश्वर को समझने के लिए, और ईश्वर को समझने के बाद इस भवसागर से यदि मुक्त होना है तो जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य है, और इस उपाय के बिना असंभव है। क्योंकि कविराज जी के शब्द है, रूप गोस्वामी ने जिसे लिखा है, जिसमें कहते हैं आदो श्रद्धा। श्रद्धा जब तक निर्माण नहीं होगी, किस पर? साधुओं के संग में। मैं 2 दिन पहले ही कुलदीप प्रभु के साथ था, तो हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी श्रद्धा शब्द पर एक बढ़िया सा लेक्चर सुना रहे थे, जिसमें कुछ बातें जो स्मरण में है, आ रही है श्रद्धा पर। श्रद्धा यानी विश्वास। श्री प्रभुपाद जी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, यहाँ पर ये शब्द है आदो श्रद्धा। तो प्रभुपाद जी के उस कथा को याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी लेक्चर देते हुए सुना रहे थे कि एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले उसे चमार मिला, मतलब जो मोची का काम करने वाला।
और वो नारद जी को खड़ा रखकर पूछता है कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले कि हम तो श्री हरि विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो चमार कहता है कि यदि आप भगवान के पास जा रहे हो तो मेरी एक जिज्ञासा है, मेरा एक प्रश्न है, मुनिवर आप उस भगवान से पूछना कि मेरे इस भव सागर से मुक्ति कब होगी, कितने जन्मों के बाद मुझे उनका आश्रय मिलेगा, कितने जन्मों तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। नारद मुनि ये मेरा सवाल है, आप भगवान से पूछ कर आना और आके मुझे बता दें। और थोड़े दूर गए तब दूसरा व्यक्ति मिला जो ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने भी नारद मुनि को वही बात बोली कि कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान के। उसने भी यही पूछा कि कितने जन्मों तक इस शरीर में रहना है। ब्राह्मण ने भी इसी बात को पूछा। दोनों के प्रश्न को लेकर जब भगवान के पास पहुंचे नारद मुनि और भगवान से वार्तालाप करते हुए दोनों के प्रश्नों को रखा भगवान के सामने। पहले चमार के प्रश्न को रखा और चमार के प्रश्न को जब भगवान ने सुना तब भगवान ने कहा कि जब यहाँ से वापिस जाओ ना नारद जी, तक उसको बता देना कि उसका अंतिम जन्म है, ये जन्म पार करने के बाद वो मुझे प्राप्त करेगा। और दूसरा जो ब्राह्मण ने भी पूछा उसको बताना कि उसको अभी पता ही नहीं कि कितना जन्म लेना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है उसका। मतलब एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक योनि ब्राह्मण के यहाँ लिखा है और चामर का तो इसी जन्म में मुक्ति है। अब नारद जी जब वापस आ रहे हैं तब जो पीछे मिला तो पहले मिल रहा है, मतलब ब्राह्मण पहले मिलेगा क्योंकि नारद जी वापस आ रहा है। और ये दोनों ने साथ में एक भी प्रश्न और किया था कि आप हमारे प्रश्न जब भगवान के सामने रखना तब भगवान कुछ क्रिया क्या कर रहे थे उस क्रिया को भी आप देख कर आना। और जैसे ही ब्राह्मण के पास पहुंचे नारद मुनि और पूछा कि मेरे प्रश्न का जवाब, हाँ तुम्हारे प्रश्न का जवाब। लेकिन एक कुतूहल नारद जी को हुआ था, जब भगवान ने दोनों के उत्तर दिए तब नारद जी के मन में प्रश्न उठा कि वो तो ब्राह्मण है और वो चमार जाति है, तो उसकी पहले क्यों मुक्ति है? और ये ब्राह्मण होते हुए शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान, सब ज्ञान होते हुए भी इसको अभी चक्कर काटना बाकी है, क्यों? ऐसा क्यों? तब भगवान कहते कि उसका जवाब उस दोनों के पास ही मिल जाएगा। वहां जिसने सवाल किया उसके पास ही उसका जवाब मिलेगा। अब जब नारद मुनि पहुंचे और उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सवाल लेकर जवाब, हाँ हाँ तुम्हारा सवाल का जवाब यह है कि भगवान बोले हैं कि तुमको अभी पुनरपि जननम, इस चक्र में अभी कई साल तक रहना है। अच्छा ये बताओ कि भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान की क्रिया नारद मुनि ने जो देखी थी कि भगवान बड़े ही प्रेम से सो रहे थे, हाथ में एक सुई पकड़ी थी और सुई के छिद्र में से हाथी को पास कर रहे थे। सोयना नाकामती हाथी भगवान काटता। अदृश्य नारद जोइए जी। ब्राह्मण ने संभळायो। ब्राह्मण ने जब इस बात को सुना, ऐसा थोड़ी होता है, जो शास्त्र जानता है, जो ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन भगवान की क्रिया पर आदो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं बैठा। तब नारद जी को पता लगा कि अतः इनको पुनरपि, अभी इनका चक्कर बाकी है। और जब गए उस चमार के पास और चमार ने जैसे पूछा, हाँ मुनिवर दंडवत प्रणाम, आपका जवाब यही है कि इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति होगी। और भगवान क्या कर रहे थे? भगवान सुई की नोक से हाथी को पास कर रहे थे। जैसा ही सुना वो अपने स्थान से खड़े होकर उदंड नृत्य करने लगा। अरे ते हामिड़ो हूं कहूं छू, तो ब्राह्मण ने नृत्य शुरू ट्यूबलाइट उड़ी गई, तू एम नाच। अरे उसमें क्या बड़ी बात है भगवान के लिए? मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूं और उसी समय उस पेड़ से एक फल गिरा और फल गिरते ही उस चमार ने फल हाथ में उठाया और नारद मुनि से कहता है ये फल को आप देखो नारद जी, इस फल के अंदर जो बीज है उस बीज के अंदर एक वृक्ष भी छुपा है और उस वृक्ष के अंदर एक और फल भी छुपा है जो दिखता, वृक्ष के अंदर बीज है, बीज के अंदर वही वृक्ष है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि बिना बीज के तो वृक्ष ही नहीं निर्माण होगा। तो जो प्रभु इस छोटे से फल के बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष निर्माण कर सकते हैं और उस वृक्ष के अंदर इतने हजारों फल लगा सकते हैं, तो उस प्रभु के लिए क्या बड़ी बात है कि सोए के नोक में से हाथी को पास करना। ये विश्वास है मुझे नारद जी। तब नारद जी को पता लगा कि इस विश्वास के कारण इसकी यही भाव में भगवत प्राप्ति है। श्री प्रभुपाद जी बड़े ही प्रेम से अध्याय के इस प्रसंग को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा, सुनने पर विश्वास बैठे। क्योंकि जब तक श्रवण पर विश्वास नहीं बैठेगा, हमारी श्रद्धा निर्माण नहीं होगी, तब तक कथा सुनते हुए भी हमारे जीवन का ठाक जाने वाला नहीं। कथा में ઊંધું કરો શું થાય? બધા ઠાકેલા ની ઠાક કાઢો તો કથામાં શ્રદ્ધા રાખવી પડશે, નકર આ ઠાક જીવનનો લાગેલો પૂરો જ નહીં થાય। पर इसी बात को भागवत भी कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग समाहित शुण्वत सदनस्य नित्यदा स्वादिधीयत।
श्रवण ही एकमात्र अंग है जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देता है। कोई उदाहरण, रुक्मणी ने क्या भगवान को देखा था? प्रहलाद ने अपनी गर्भ के अंदर कयाधु के गर्भ में जब थे, जब नारद मुनि भगवान के उपदेश सुना रहे थे, तब प्रहलाद ने देखा नहीं था, कयाधु के गर्भ में थे। लेकिन ना देखते हुए भी उस भगवान को प्राप्त करने की, जिसको बचपन से ही स्मरण भक्ति लग गई, ये श्रवण का फल है। अब रुक्मणी ने यहां से लव लेटर लिख दिया, शुणवा गुणातु भुवन, तुम्हारे जैसे संसार में कोई सुंदर है ही नहीं, अतः है श्याम सुंदर मैं तुम्हें वर्ण करती हूं। उसने भी कभी कृष्ण को देखा नहीं था अपने जीवन में। लेकिन नारद जैसे महामुनि वहां पर विदर्भ सभा के अंदर आकर ऐसी कथाएं सुनाते थे, उस भगवान की गाथा गाते थे, जिसको सुनकर रुक्मणी ने अपने जीवन में कृष्ण को चॉइस कर लिया था। क्यों? क्योंकि सुनने पर ही भगवान हृदय में बंधते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गौरांगेर मधुर लीला जर कर प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार। गौरांग ड्यूटी पद वाला जो भजन है उसका ये पद है। गौरांग की जो ये लीला समुद्र है, यदि कोई श्रद्धा से इस लीला को अपने कान के भीतर प्रवेश करा देता है, जरा करे न प्रवेशिला, इस गौरांग महाप्रभु को लीला रस समुद्र है, उसको अपने कानों से हृदय में यदि भर लिया, तो ये संसार जो है वो अपने लिए एक भवसागर, जैसे एक छोटा सा होता है ना गाय का खूर, जैसे सामान्य बच्चा भी इसको पार कर जाता है, उसी तरह गौरांग की महासमुद्र लीला को सुनने पर ये भवसागर गाय के खूर के जितना बन जाएगा, जिसको व्यक्ति आसानी से पार कर चला जाएगा। जैसे अब हरिद्वार से गंगोत्री से माँ गंगा बहती है पूरे त्रिभुवन को पवित्र करने के लिए, उस गंगा जी के प्रवाह को आप देखे होंगे, उसमें नहाए भी होंगे। लेकिन एक प्रश्न आपके सामने रखूं, आप जब गंगा में स्नान इत्यादि करने के लिए जाते हो, तो गंगा के भीतर जो अपना पहला पैर रखते हो, क्या दूसरा पैर उसी जल पर होता है? क्योंकि प्रवाहित है, स्थिरता नहीं है। आपने एक पैर जिस स्थान पर रखा गंगा के भीतर, तो वो तो पानी चला गया, दूसरा पैर दूसरा ही जल आएगा। उसी तरह अनेक वर्षों से ये गंगा जो बहती है, उसी तरह भगवान की लीला कथा है। जैसे गंगा नित्य नवीन, गंगा है वही, लेकिन पानी रोज नित्य नया है उसमें। प्रतिदिन बहती वाली गंगा है, स्टॉप नहीं है वो। गंगा सागर तक रुकने वाली नहीं है। नदी वही है, भगीरथ जी जब प्रकट किए तब से नदी वही है, लेकिन पानी नित्य रोज हर सेकंड जिसमें नया बहता है। उसी तरह भगवान की लीला कथा वही है, लेकिन इसको नए नए तरह के सुनने पर प्रतिदिन इसमें आस्वादन होता है। यह हरि कथा का महत्व। तो चैतन्य महाप्रभु को याद करते हुए कविराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहर चरण बिंदे अनंत प्रणाम। कविराज जी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है तो साक्षात श्री कृष्ण है, और उस महाप्रभु के चरण कमल में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन कहीं कहीं संप्रदाय, जैसे मैंने पहले कहा कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते हैं, तो उसके लिए शास्त्र में कहीं ऐसे प्रमाण है जहां पर ये कविराज जी का शब्द है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान। क्यों स्वयं भगवान है? तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ शास्त्र के प्रणाम श्लोक भी है, जिसमें अनंत संहिता में स्वयं शेषनाग जी कहते हैं कि यएव भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट यादव स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। महेश्वरी मतलब इस पृथ्वी, जो राधिका के प्राण वल्लभ है। कौन बोल रहा है? भगवान शेषनाग अनंत संहिता में लिख रहे हैं कि जो राधिका के प्राण वल्लभ है, जो इस जगत के पालन करने वाले भी है, जो इस जगत के सर्जन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, इस जगत को सब कुछ प्रदान करने वाले जो राधिका के प्राण वल्लभ, वही भगवान जगन्नाथ, श्री गौर श्री कृष्ण श्री जगन, वही जगन्नाथ गौर बनकर इस पृथ्वी पर महेश्वरी प्रकट हो गई। और कपिल तंत्र में तो यहां तक खुलेआम लिख दिया है कि जम्बू द्वीपे कलोधोरे मायापुर द्विजालये स नित्या पार्षद सा कीर्तन्य प्रगट्यति। जम्बू द्वीप मतलब इस भारत वर्ष के अंदर द्विजालय ब्राह्मण के घर पर
मायापुर के अंदर अपने पार्षदों के साथ इस चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम कीर्तन को प्रकट करने के लिए अवतार लेंगे। और यदि ये सब अनंत संहिता कहो, ब्रह्मालय कहो, कपिल तंत्र कहो, कहीं कहीं प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन सबसे बड़ा जिसको सभी शास्त्रों का गुरु कहा है, जिसको तिलक कहा है, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण भी कहता है। 11:5:32 करभाजन मुनि कहते हैं कि कृष्ण वर्ण पिसा कृष्ण संग पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधश। उस निमि महाराज की सभा में करभाजन मुनि भगवान के इस अवतार की, कौन सा अवतार जो अभी हुआ नहीं है, जो भविष्य में होने वाला है, उस अवतार के विषय में लिख रहे हैं कि कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण। कलयुग के अंदर बुद्धिशाली लोग भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो अवतार अपने पार्षदों के साथ नित्य हरिनाम जगत को देगा, नित्य हरिनाम में जो नाचेगा, नित्य हरिनाम में जिसका मन रमेगा, वह अवतार कृष्ण वर्ण, जो श्याम वर्ण का न होते हुए भी कृष्ण है, जो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होंगे। ये कहां लिख दिया? जो अभी अवतार भी नहीं हो, लेकिन भागवत के अंदर करभाजन मुनि बोल दिया। और ये भी यदि थोड़ा दूर लगता हो तो जब नरसिंह प्रकट हुए उस खंबे से अंदर, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए जब नरसिंह प्रकट हुए, तब नरसिंह के सामने प्रणाम करते हुए प्रहलाद महाराज ने भी इस अवतार का कुछ अंकित दिया है। कौन सा अवतार? जो कलयुग में भी हुआ नहीं था, नरसिंह जब हुआ था। उसमें कहते हैं 7:9-58 श्लोक संख्या। इत्यमृतीय ऋषि देवजया सवतारे लोकान विभायसि जगत प्रतियानम धर्म महापुरुषासि युगानुवृतम तर छन्न कलो यद भव स्त्री युगोत सत्यम। जिसमें नरसिंह देव को शांत करते हुए प्रहलाद जी बड़े ही सुंदर भाव से कह रहे कि धर्म की रक्षा के लिए आप हर युग में अवतार लेते हो। कभी कभी आपके अंश अवतार लेते हैं, कभी कभी आप स्वयं अवतार लेते हो, जैसे राम, कृष्ण, वराह, मत्स्य, परशुराम, कहीं कहीं अवतार आपने लिए, लेकिन उस अवतारों में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भगवत्ता दिखाई है। लेकिन एक ऐसा अवतार होने वाला है छन्न कलो, कलयुग के अंदर छन्न मतलब छुपे रूप से आप अवतार लोगे, जिसमें कोई भी प्रकार की भगवत्ता आप दिखाओगे नहीं। नरसिंह हुए, भगवत्ता दिखाई, कृष्ण ने भी दिखाई, कहीं कहीं जगह पर असुरों को मारते पर राम ने भी दिखाई। सब अवतार ने अपने अपने कुछ भगवत्ता प्रकट की है, लेकिन छन्न कलो यद भव, उस भविष्य में जब कलयुग आप आएगा तब प्रभु आपका जो अवतार होने वाला है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की भगवत्ता नहीं दिखाओगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने कलम चलाई है कि चैतन्य महाप्रभु जब कुछ ऐसी लीला करते थे, तब उनके साथ रहने वाले उनके पार्षद महाप्रभु को भगवान कहकर पुकारते थे कि चैतन्य आप कृष्ण ही हो, आप ही भगवान हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय अपने दोनों कानों को बंद कर देते थे, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान। कितना भी बोलने पर चैतन्य महाप्रभु अपने को कभी भी भगवान नहीं माने। क्यों? क्योंकि भक्त के वेश में आए थे। तो ऐसे महाप्रभु प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? तो महाप्रभु प्रकट होने के पीछे कुछ कारण भी है, कहीं कहीं कारण, लेकिन कुछ कारण को लेते हुए श्लोक में प्रवेश करना है। तो बाह्य कारण गिनाते हुए कहते जैसे गीता का सार है कि यदा यदा ही धर्मस्य, लेकिन थोड़ा यदि बाह्य कारण के अंदर भी डीप में चले जाओ तो वो सिर्फ महाप्रभु जब अवतार नहीं लिए तो कृष्ण बनकर जगत को ये गीता का ज्ञान देकर चले गए, तब कुछ विचार किया। कहां जाकर? अपने गोलोक निज वृंदावन में जाकर। क्या विचार किया? पूर्ण भगवान कृष्ण भजेंद्र नंदन गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। गोलोक के अंदर नित्य विहार कर रहे थे वही कृष्ण जो जगत को सब कुछ बताकर आए। क्या बताया? अत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयश्चति। मेरी भक्ति करो। क्या? पत्र पुष्प लगाकर। और भी क्या सिखाया?
सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़कर मेरे पास आओ। किस तरह आओ? मन मना भव मद भक्तो, क्या करो? सतत चिंतयन्तो मां। सब कुछ सार रूप में सिखा दिया जगत को, लेकिन विचार जब ऊपर जाकर किया, बोलकर तो आया लेकिन सिखाया तो। और ये जगत के जीवों को जब तक सिखाया नहीं जाता, ए फॉर एप्पल घुटवाड़ी नहीं, एकड़ो घुटाड़ी स्लेट में जाड़ो पाड़ो न थाय ત્યાં સુધી એને સમજાઈને કે એકડો કહેવાય. આપણે સ્લેટમાં વિજયભાઈ કેવડો જાડો કરેલો એકડો गुट गुटित कराता टीचर। उसी तरह महाप्रभु ये करुणा अवतार सोच रहे जगन कृष्ण कि जब तक इस जीवों को सिखाऊंगा नहीं तब ये सीखने वाले। बोला तो गीता में सार, लेकिन बताएगा कौन इसको? चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नहीं आविस्थान। मैंने अनेक जन्मों से अवतार कहीं लिए, लेकिन जगत के जीवों को प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। और ऐश्वर्य गानेर सब जगत मिश्री, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर पान। इस जगत के अंदर मैंने ये भी गीता के कुछ उपदेश दिए हैं, तो उसको सुनने पर भी लोग मुझे, जैसे गीता में भगवान अपनी सब विभूति गिनाए, तो उस भाव से लोग ज्ञान तो प्राप्त करें, लेकिन ज्ञान के साथ ऐश्वर्य भाव से मेरी पूजा करेंगे। और जब तक साधक के मन में ऐश्वर्य भाव बना रहेगा, तब तक कुछ ब्रज प्रेम ब्रज भक्ति को पा नहीं सकते, क्योंकि भगवान में भगवान दिख रहे, तब तक प्रेम प्रकट होने वाला नहीं है। अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखायूं सबार। ये कौन सोच रहे? वो कृष्ण गोलोक में विचार करते हुए अपने ही मन के साथ बात कर रहे हैं। कोई नहीं है, अपने ही मन में जगत के जीव के कल्याण के लिए वो गोलोक नंदन विचार कर रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या करना होगा? भक्त का भाव, भक्त का शरीर लेना होगा, और मेरे ही आचरण से भक्ति करके इस जगत के जीवों को सिखाना पड़ेगा कि इस तरह उस भगवान के सततम कीर्तयंतोमा हो सकता है, इस तरह ये सर्वधर्मान हो सकता है, इस तरह मन मना भाव हो सकता है। सभी भक्ति के विधि को सिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और बिल्व मंगल ठाकुर ने बड़े ही सुंदर भाव को लिखा है। इस भगवान के जो भाव है, जहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा जगत को कोई सिखा नहीं सकता, उसी बात को बिल्व मंगल ठाकुर ने भी लिखा है। कृष्ण दिन्यो को वालयास्ति प्रेम दो भवा। कहते हैं बिल्व मंगल ठाकुर के भगवान के अंश के रूप में कहीं अवतार हुए, जैसे राम हुए, परशुराम हुए, मत्स्य हुए, वराह हुए, नरसिंह हुए, मोहिनी हुए, कुर्म हुए, सभी भगवान के अवतार हुए, लेकिन ये भगवान के अंश अवतार थे। ये सब जीव के लिए कल्याणकारी है, जगत के लिए कल्याणकारी सब अवतार है, लेकिन जगत को प्रेम देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अंश अवतार है और कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष है। जब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, तब तक इस जगत को प्रेम भक्ति नहीं देंगे, कल्याण करेंगे जैसे बाकी के अंश अवतार किए, लेकिन प्रेम की जहां पर बात है तो कृष्ण दिन्य को कृष्ण के सिवा कौन दे सकता है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि स्वयं जाना होगा, और जब भगवान ने विचार किया कि मुझे जाना है, तो भक्ति तो मेरे पास है नहीं। जीव मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? वो तो मेरे पास नहीं है। भक्ति से मैं प्रकट होता हूं, भक्ति से मैं जाना सब बात है, लेकिन भक्ति कहां से लाऊं? भक्ति से तो मेरा हृदय भरा नहीं है। इत भावी कलिकाले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हेला कृष्ण अपनी नदियाय। ये सब सोचते हुए जब प्रकट हुए, लेकिन साथ साथ कहते हैं कविराज जी के ये तो सब बाह्य कारण थे। जब भगवान सोचे कि जीव को भक्ति देने जाना है और पहले मुझे सिखाना होगा, तो भक्ति प्रकट तो करनी होगी हृदय के अंदर। तब उस कविराज जी के शब्द को अब याद कीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि बोल रहे हैं कि राधा के कुछ भाव जो थे, राधा या प्रणय महिमा त्रिदृश्यो, राधा का जो मूड था उसको भगवान ने पहले देखा, लेकिन उसको देखने से पहले जब वह भगवान गोलोक के अंदर विहार करते थे, और विहार करते करते जब अपने ही रूप के ऊपर भगवान की नजर गई, क्या आज से पहले देखा ही नहीं था श्याम सुंदर ने अपने रूप को? लेकिन जीव को जब प्रेम देने की बात आई, मतलब भक्ति देने की बात आई, तब उस भगवान ने अपने भीतर भक्ति है क्या नहीं देखने के लिए अपने शरीर की ओर दृष्टि की, गोलोक के अंदर खड़े खड़े। और जब देखा, तब कविराज जी लिखते अंतरंग कारण की, अमर मधुरी नित नव नव
स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादन। मुझे दिख तो रहा है कि मेरे अंदर माधुरी से भरा हुआ शरीर है, माधुरी से मंडित हूं मैं, और स्वस्व भक्त लोग इस रूप को पीते हैं, लेकिन किस तरह पीते हैं, फिर भी खड़े रहे। जब भगवान ने देखा और इस विचार करते थे, तब मानो सामने कोई आईना आ गया हो, और आईने के सामने जब देखता, कविराज जी उसी शब्द को लिखे कि दर्पणा दे देखी प्रभु आपन माधुरी, आस्वादिते है ये लोग आस्वादिते नहीं। जब उस कांच के अंदर कृष्ण ने अपने रूप को देखा, तब उस रूप को पीने की इच्छा हुई। इतना सुंदर मेरा रूप है, इतना माधुर्य मेरे में है, उस माधुर्य को पीने की जब भगवान के अंदर लालसा प्रकट हुई, तब विचार करते कि इसको पिया कैसे जाए। विचार करिए यदि आस्वादन उपाय, राधिका स्वरूप है तब मन धाय। विचार किया भगवान ने इस प्रेम रस को किस तरह पिया जाए, तब मन के अंदर उस राधा का स्मरण होने लगा, और उस राधा स्मरण करते हुए कहते कि श्री राधाय प्रणय महिमा कृदृश्यवान येवा। जो 4 अक्षर का श्लोक है, जिसमें बात है कि राधा जो 3 कारण है मुख्य, जिसमें कहते हैं कि राधा की वो अलौकिक प्रेम की महिमा, और मुझ में ऐसा क्या है जो राधा को नित्य सुख देता है, और साथ साथ कहते हैं कि मुझ में और ऐसा क्या है जो राधा नित्य नवीन रोज इस रूप को पीती रहती है। ये 3 लोग कृष्ण के अंदर मुख्य रूप से जागे, जो इस अवतार का मुख्य कारण है। जगत को भक्ति देना हो तो साइड में हो गया, भक्त के रूप में आएंगे, लेकिन मुझे मेरी माधुरी किस तरह लोगों को सुख देती है, और उसमें भी विशेष राधा को, उसको पीने के लिए, उस रूप का आस्वादन करने के लिए, राधा कृष्ण एछे छदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादन धरे दुई रूप। वैसे दिखते तो ये 2 है, राधा और कृष्ण, लेकिन कविराज जी लिख रहे थे कि दोनों एक ही है। लीला रस आस्वादन के लिए द्वापर में 2 रूप में प्रकट हुए थे, एक राधा और कृष्ण बन, लेकिन दोनों के अंदर तो एक ही है। अपने राधाष्टमी पर कभी मैं सुनाया था कि किस तरह उस कृष्ण को आनंद देने के लिए उसी कृष्ण के हृदय से एक मूर्ति निर्माण हुई देवी के रूप में, जो राधा थी। मतलब एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला आस्वादित धरे दुई रूप। द्वापर में तो 2 रूप धरा, लेकिन यहां पर कहते कि राधा भाव कांति हय अंगीकार करी, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैले अवतार। लेकिन जब कली काल के अंदर चैतन्य बनना था, तब दोनों स्वरूप वापिस क्या हो रहे हैं, एक बन रहे हैं। जो राधा के भाव को अंगीकार किए, और राधा के भाव को अंगीकार करते हुए अपने ब्रज के उस श्लोक को सुना होगा कि श्री राधाय हृदय चोरने में जो पटु है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम। उस भाव को, उस राधा के भाव को चुराकर जो प्रकट हुए, जिसको हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है अपने चैतन्य भागवत में कि भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। उस राधा के भाव को पीने के लिए ये चैतन्य जो है इस कली काल के अंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर 48 साल तक भगवान की इस अवधि लीला है, जिस लीला में चैतन्य महाप्रभु 1 साल से 24 साल, यदि उस 48 साल को 3 भाग में विभाजित किया जाए उसकी अवधि को, तो 1 साल से लेकर 24 साल तक महाप्रभु की नदिया लीला, जो श्रीधाम मायापुर में, जो सची माता के आंगन में चांदगाजी उद्धार, जो श्रीवास आंगन कीर्तन, ये सब जो लीला है वो महाप्रभु की 1 साल से 24 के अंदर नदिया की लीला कही गई है। और 24 साल के बाद कटवा में जाकर केशव भारती से महाप्रभु संन्यास लिए, तब 24 साल से लेकर 30 साल, मतलब 6 साल, 24 to 30, 6 साल जो है महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नवद्वीप को छोड़कर जब अलग अलग शहर में घूमते थे, जिसको दक्षिण भारत यात्रा कहा गया है, जिसमें विशेष राय रामानंद के साथ गोदावरी में महाप्रभु का जगत के जीवों को सार गर्भित शिक्षाएं। और 30 साल से लेकर 48 ईयर्स में पीछे के जो 18 साल है, 30 से 48 केवल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे हैं।
और जगन्नाथपुरी में रहने के पीछे भाव था कि सची माता की आज्ञा थी कि विश्वभर बड़ा भाई तो संन्यास लेकर न जाने कहां चला गया। अभी तुम छोटे थे, तुमने भी संन्यास ले लिया और अभी तुम वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों में रहोगे तो मैं बूढ़ी कहां मायापुर से वृंदावन आओगी। उससे अच्छा है कि तुम नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहो 500-600 मीटर दूरी पर। और वैसे भी उड़िया और बंगाली भक्त आते जाते रहते रथ यात्रा इत्यादि में, तो कम से कम तुम्हारा समाचार तो मिलेगा पुत्र। तो अपनी माँ की आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जिसकी परम इच्छा थी श्रीधाम वृंदावन में रहना, लेकिन माँ की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में चैतन्य प्रभु 18 साल रहते हैं। और 18 साल में भी पीछे के 6 साल 42 to 48, 18 में भी और 6 केवल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए गंभीरा के अंदर राधा भाव में महाप्रभु प्रतिदिन रोए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जगत तो जीवों के लिए सार गर्भित कुछ ही शिक्षा दी, जिसको आप शिष्टाष्टकम के रूप में जानते हो। 8 श्लोक जो महाप्रभु का परम जीव के लिए एक सुंदर और आज्ञाकारी सब कुछ भगवान को प्राप्त कराने वाला साधन है। 8 श्लोक जो महाप्रभु ने दिए इस जगत के जीवों के लिए, जिसमें पहला श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम, ये श्लोक किस बात को सूचित करता है? कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन इस जगत का क्या है। जैसे भक्ति के 9 अंग है, लेकिन उसमें भी सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो महाप्रभु उस पहले श्लोक में बता दिए। चेतो दर्पण मार्जनम वाला श्लोक जो है सर्वश्रेष्ठ साधन को सूचित करता है। और दूसरा जो श्लोक है नाम नाम अकारी बहुधा वाला, वो उस नाम तो सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन वो नाम जगत के जीवों के लिए सुलभ क्यों है? जो दूसरे श्लोक में गाया है कि नाम नाम अकारी बहुधा, और नाम सुलभ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको जपने की विधि क्या है? तो तीसरा श्लोक बोले त्रिनादपि। इस भाव से श्लोक को जपा जाएगा, तब होगा कीर्तनीय सदा है। नकर तो तुम्हारी मान नो अपमान नो टोपलो माळा छूटी जाए वेर जगत में उभा थाय। એટલે તો પહેલો શબ્દ જો ત્રિનાદપી અને જપવા વાળાને નમ્રતા પહેલા ધારણ કરવી પડશે। સુલભ છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે, પણ જપવાની પદ્ધતિ પાસે નહીં હોય તો એ નામના પ્રતિ અપરાધને લીધે, વૈષ્ણવ અપરાધને લીધે બધું પડી રહે। એટલે કીધું અને જપવાની પદ્ધતિ કઈ છે। અને ચોથો શ્લોક જ્યારે પદ્ધતિ સમજાય જાય અને જપવાની શું પદ્ધતિ છે, ત્યારે સાધકની અંદર એક અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય। અને અભિલાષા શું છે? જે વિત્રાસુરને થઈ હતી, ન નાક પુષ્ટમ ન ચપારમ નિષ્ઠમ, એ જ વાત, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદર, કાંઈ જોતું નથી પ્રભુ, તમે જોતા જ। ये अभिलाषा प्रकट होगी, ये सार गर्भित शिक्षाएं जा रही है। और जब अभिलाषा निर्माण हो जाएगी साधक के अंदर, तब उस साधक अपने स्वरूप को पहचानेगा। और वो स्वरूप क्या है? जीवेरे नित्य कृष्णदास। जो बात है नयनम, जो बात है ऐनंद तनुजा किंकरत सेवक में क्या करूं। आप प्रतिदिन शिष्टाश्रम गाते हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है, कहां से उठना है। ये ड्यूटी नहीं मंगल आरती वहां गाई लो। कौन सा श्लोक हमें कहां फिट करता है? हमारी अभिलाषा प्राप्त हो जाएगी, हम भगवान को ही मांगेंगे, तब हम हमारे स्वरूप में आएंगे, जो हमारा किंकर स्वरूप है। और जब हम स्वरूप में आ जाएंगे, तब साधक के कुछ बाहरी लक्षण होते हैं जो जगत के सामने दिखाई देते हैं। नयनम गल अश्रुधारया वदनम गद गद रुदिया गिरा। ये बाहरी बात है, रोमांस कंपास। शरीर की स्थिति जगत में सबको दिखाई देगी। नाम को जपने पर, अभिलाषा पूर्ण प्राप्त करने पर साधक में ये स्थिति आएगी कि आंखें से अश्रु गिरेगा, जो जगत भले देखेगा। और जब इसको भी पड़ाव को पार कर लेगा, तब साधक के अंदर अंतरंग लक्षण प्रकट होंगे, जो है ये युगायतम निमिषेणम, जो किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन उस भगवान के बिना में रह नहीं सकता। जो गोपियों का यहाँ, जो राधा का भाव है कि ये पलक जो गिरती है कृष्ण की देखने पर, अब पलक ने पड़ता कितनी बार लगे, अपने पापड़ नीचे पड़े કેટલી એક ગણતરી ન થાય, પણ આટલો સમય તે કૃષ્ણને જોયા વગર જે રહી નથી એકતા, એ ભાવ ઉત્પન્ન થાય। અને આ બધા ભાવમાં જ્યારે સાધક ફિટ થઈ જાય, ત્યારે એનામાં નિષ્ઠા બંધાશે કે કૃષ્ણ તમે જ આ શિષ્યવા પાદર। 8મો શ્લોક આ સાર ગર્ભિત શિક્ષા જગતને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી છે। અને એ જ મહાપ્રભુના શબ્દનો આધાર આપણે લઈ રહ્યા છે, જેમાં વાત કરે છે કે युगायतम निमिषेणम वालो 7मो श्लोक जो तुम्हारी सामने है। श्लोक नु जયારે चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन 18 साल जब जगन्नाथपुरी में रहे, तब महाप्रभु का एक ही नियम था
प्रतिदिन जाकर उस जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार से जाते हुए गरुड़ स्तंभ के पास रुककर एक टट से एक आंख से उस जगन्नाथ जी को देखना, ये महाप्रभु का नित्य कर्म था। अब महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो जगत के नाथ जगत के लिए उसी रूप में अब खड़े थे, जो जगन्नाथ जी का मूल स्वरूप है। आंखें बड़ी, हाथ अंदर, मुंह बड़ा, ये जो स्वरूप हम देखते आज जगन्नाथ जी का, जगत के लिए वह दृश्य था। लेकिन जब गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर ये चैतन्य राधा भाव में जब उस जगन्नाथ जी को देखते थे, तब जगन्नाथ प्रतिदिन उस रूप के अंदर श्याम सुंदर का दर्शन देते थे। जगन्नाथपुरी के अंदर महाप्रभु की दृष्टि जब होती थी जगन्नाथ पर, तब जगन्नाथ जी द्विज भुज में मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर का दर्शन देते थे। क्यों? क्योंकि राधा भाव में जगन्नाथ जी को देखा जा रहा है। और इस रूप का दर्शन करने के बाद जिसके भीतर पहले से ही कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है, वो राधा हृदय जो लेकर महाप्रभु अवतरित हुए, और उस जगन्नाथ के अंदर अपने श्याम सुंदर को जब देखते हैं, तब महाप्रभु का हृदय वहां पर तो नहीं रोता, लेकिन गंभीरा में जब आते हैं तब उस रूप को याद करते हुए राय रामानंद के सामने, स्वरूप दामोदर के पास, गोविंद के साथ प्रतिदिन इस रूप की चर्चा करते हुए आंखों से कहते हैं कि युगायितम निमीषेणं चक्षुषा प्रायशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण में। यही प्रेम का उदय है भक्तों। और महाप्रभु के हृदय में प्रेम का उदय हो रहा है, और महाप्रभु का हृदय उस प्रेम के कारण कह रहा है कि प्रेमेर उदय हय प्रेमर विकार स्वदेकंप पुलकादि गद अश्रुधान। जब महाप्रभु उसी बात को रोमांच से कंपास नित्य भाजो वाला जो बात है, उस रूप को दर्शन करने के बाद जिसके आंखें बड़ी हो जाना, ये सात्विक विकार महाप्रभु के रूप में आ रहा, शरीर में आ रहा था। और ये जो विकार आना, गला रुद्र रुद्र हो जाना, आंखों से बिना किसी से बोले हुए आंखों से अश्रु चला जाना, ये प्रेम की प्रथम अवस्था है। यदि कोई व्यक्ति साधक भजन करते हुए यदि प्रेम को प्राप्त कर दिया, तो प्रथम अवस्था यह कि उसके शरीर के अंदर ये विकार निर्माण होंगे, जो यहाँ महाप्रभु के प्रेमी रे उदय हो रहा है। और कहते हैं कि प्रेमर प्रथम अवस्था भावतार नाम पुलक्राष्टु स्वल्पय सात्विक विकार। ये जो विकार है जो महाप्रभु के शरीर में दिख रहे हैं, ये प्रेम के ही विकार है। और उस विकार को कहते हुए महाप्रभु अष्टादश वस्त्र रहला नीला चले प्रेम अवस्था सिखाइला आस्वाद रूपे श्री राधार प्रलाप ये छे उछल दर्शन श्रीमत उन्माद प्रताप करे रात्र दिन। रात दिन केवल राधा भाव में उस महाप्रभु अपने शरीर से इस विकारों को गाते हुए यहाँ तक बोले हैं, जो थोड़े कविराज जी के शब्दों को आप सुनिए, जो बड़े ही प्रेम से राय रामानंद को सुना रहे हैं। राय रामानंद कौन है भक्तों? यहाँ पर राय रामानंद, लेकिन कौन है वो? राधा की प्रिय सखी जो विशाखा है, उसके अवतार को ये सुनाने जा रहे हैं, जो स्वरूप को देखकर आए हैं, जो गोविंद शून्य हो रहा है जगत, उसी बात को कह रहे हैं कि सखी गो के मने धरी बे प्राण निमिष हैलायु गेर समान श्रावण धाराखी वीरचित शून्य भेल धरातल। हे विशाखा, सखी मेरे प्राण जो है चटपटा रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं उस गंभीरा के अंदर, उस कृष्ण श्याम सुंदर को याद करते हुए कि हे विशाखा, हे सखी, मेरे प्राण जो है चटपटा रहे हैं। और जैसे श्रावण महीने के अंदर बादल से जो वर्षा गिरती है, उसी तरह मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और अश्रुधारा प्रवाहित होने पर आपको यदि अनुभव हो, आंखों से जब अश्रु गिरता है तब कुछ भी दृश्य स्पष्ट नहीं होता। कुछ आंख में पानी जो दृश्य रेड़ा किलो देखा है जगत में, सामने कोई भी हो। लेकिन यहाँ तो महाप्रभु कहते हैं कि आंखों से अश्रु जा रहा है और ये धरातल जो है मानो शून्य प्रकट हो रहा है, सामने कोई है ही नहीं, कृष्ण के सिवा कोई दिख ही नहीं रहा है।
पूरा जगत त्रिभुवन शून्य से भरा हुआ है। सखी मैं अपने प्राण को कैसे धारण कर कर रखूं? और उनके विरह में ये पलक जो गिरती है ना, हे विशाखा, ये पलक भी ऐसा लगता है कि सैकड़ों युग बीत गए हो उसको देखे बिना। छे खाली એટલું કેટલી વાર લાગે, પણ મહાપ્રભુને આટલી રીતે કરોડો વર્ષ વહી ગયા એટલું લાગતું હતું। इस तरह महाप्रभु भाव विभोर में और भी बातें कहते हैं कि उद्वेग दिवस न जाय क्षण हेल युग शाम। ये दिन तो ऐसे वैसे खत्म हो जाते, लेकिन रात्रि जो है ना विशाखा, वो नहीं जाती है। उस कृष्ण के विरह में रात निकालना बहुत मुश्किल है। दिन में तो कभी इधर उधर चर्चा में उस जगन्नाथ जी को देखते हुए, जगन्नाथ जी के पंडों को कहीं कहीं दर्शन करते हुए दिन तो निकल जाता है, लेकिन रात्रि नहीं जाती है। और ये गंभीरा की बात है। मन ही मन यहाँ पर बैठे उस गंभीरा का स्मरण करते हुए उस दृश्य को भी याद कीजिए जहाँ पर ये महाप्रभु लीला की है। और उसी बात को कहते गोविंद विरेह शून्य हैल त्रिभुवन त्रिशानेल पोड़े जन ना जाए जीवन। मेरा इतना दुर्भाग्य है कि उस कृष्ण को याद करते हुए ये शरीर के प्राण भी नहीं निकल रहे। पोड़े जीवन मतलब, पोड़े मतलब बंगाली शब्द, ये जीवन मेरा खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सखी? ऐसा जीवन रख के मैं क्या करूं? महाप्रभु कहा है। और जब ऐसे ऐसे विकार महाप्रभु के शरीर में उत्पन्न हो रहे थे, तब हमारे रूप गोस्वामी पद्यावली में इस लीला को, ये युगायतम वाला श्लोक जो है, उसको यदि थोड़ा डीप चिंतन में आपको करना है तो रूप गोस्वामी का आश्रय लेना पड़ेगा। जो पद्यावली में, उज्जवल नीलमणि में, हंसदूत में, कहीं कहीं जगह पर इस लीला को गाया है, इससे मिलते हुए शब्द श्लोकों को। और इसके कारण महाप्रभु के शरीर में जो पहले बताए सात्विक के उस क्या विकार भी उत्पन्न होता था, ये युगायतम जब होता था, तब कहते हैं, अपनी सखी को कहते हुए रूप गोस्वामी ने लिखा है कि हे दीन दयार्दनाथ, हे कृष्ण मथुरानाथ, केले पुनः याव दर्शन। हे कृष्ण, हे मथुरानाथ, अब मथुरा चले गए हो, बोल कर गए थे कि आऊंगा। जो यहाँ पर बात है कि गोविंद, उनके बिना ये त्रिभुवन शून्य दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए हैं मथुरानाथ। इसीलिए यहाँ पर पद्यावली में रूप गोस्वामी क्या शब्द किए राधा भाव में? हे दीन दयार्द्रनाथ, हे मथुरानाथ। गोकुलनाथ भी बोल सकते थे, लेकिन भगवान अभी कहाँ है? मथुरा में है। कबे पुनः यहाँ पे दर्शन, तुम्हारा दर्शन मुझे कब दूसरी बार प्राप्त होगा? ना देखी से चांद मुख व्यस्तित रहे दुख। इसका मैं क्या वर्णन करूं? कविराज जी लिखते हैं कि रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि राधा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये चंद्र जैसा मुख कितने दिनों से देखा नहीं, जिसके कारण ये हृदय में अंदर दुख ही दुख भरा है। और ऐसे करते हुए जब अंत में पहुंचे, तब उज्जवल नीलमणि का आश्रय लेना पड़ेगा। पद्यावली से जो रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में गा रहे थे, तब स्वरूप राय रामानंद के सामने ऐसी दशा आकर महाप्रभु ने रख दी, जिसमें कहते हैं कि कृष्ण रवियोग गोपीर दश दशा होय। अभी जो प्रसंग में चालू करने जा रहा हूं, उसको यदि आपको गहराई से अध्ययन करना हो तो चैतन्य चरितामृत अंत लीला 14वां अध्याय 52 नंबर का पया, जहां से प्रसंग चालू होता है। जो युगायतम है, जिसके कारण महाप्रभु के शरीर में क्या दशा हो रही थी, जिसको स्वरूप रामानंद के सामने महाप्रभु प्रकट करने जा रहे हैं या कविराज जी लिखने जा रहे हैं, तो अंत लीला 14वां अध्याय 52 नंबर, जहां से प्रसंग चालू होता है, जहां पर ये सभी दशा का वर्णन भी है। तो कहते हैं कि कृष्ण रवियोग गोपीर दश दशा है, से दश दशा है प्रभुर उदय। जब उस कृष्ण के विरह में, कृष्ण की याद में, उस गोपियों के अंदर जो 10 प्रकार की दशाएं निर्माण हो जाती थी, जिसको उद्धव ने जाकर देखा था। भ्रमर गीत में आपने प्रसंग सुना होगा, उद्धव जी जब गोपियों के मिले और वो गोपियों को संदेश को लेकर जब वापस कृष्ण के पास मथुरा आए, तब इस लीला का वर्णन किया है कि गोपियों की वास्तव में श्याम सुंदर दशा क्या है। और वो दशा कौन सी थी? जो 10 प्रकार की गोपियों के शरीर में थी, जिसमें विशेष राधा के शरीर में थी। वो 10 से 10 दशा कृष्ण विरह के कारण राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रही है, जिसमें लिखते हैं कि चिंताग्रजागरुत्रेवा तानव मलिंगता प्रलापो व्याधिरुद्योमा मोह मृत्यु दशा दश। 10 प्रकार की बात है, जिसमें पहली है चिंता।
किसी के विरह में आपको चिंता हो, ये स्वाभाविक है, लेकिन चिंता का विषय क्या होगा उसको जब रूप गोस्वामी ने लिखा है तो पहले है चिंता, दूसरा है जागरण, तीसरा है उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और अंत में है मृत्यु। ये 10 प्रकार के विकार महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रहे हैं। ये जो बात है ना कि गोविंद शून्य, उस कृष्ण के बिना त्रिभुवन शून्य दिख रहा है, आंखों से अश्रु जा रहा है, लेकिन साथ साथ शरीर के विकार क्या हो रहे हैं, जिसमें पहला क्या लगा महाप्रभु को, चिंता लगी। तो चिंता के विषय में हंसदूत से एक श्लोक भी डाला, लेकिन श्लोक का आश्रय नहीं लेना है, पढ़ लेना चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंदर 14वें अध्याय में। चिंता महाप्रभु को ये लगी राधा भाव में कि वो कृष्ण जो अभी अभी अक्रूर के साथ गए हैं, और अक्रूर के साथ गए तब मुझे वचन देकर गए हैं कि राधा मैं ब्रज के अंदर वापिस आऊंगा, और उस विरह की अग्नि मुझ में ऐसी लगी है, और श्याम सुंदर जब मथुरा से यहाँ वापिस आएंगे और जब आकर देखेंगे कि मैं यहाँ पर नहीं हूं, विरह अग्नि के कारण यदि मेरे प्राण छूट गए हैं विशाखा, और कृष्ण जब यहाँ पर आएंगे और मुझे नहीं देखेंगे तो कृष्ण चिंता में होंगे, कृष्ण दुखी होंगे, और उसको दुख देना ये मेरा स्वभाव नहीं है। प्रतिदिन राधा को यह चिंता लगी रहती है कि कृष्ण विरह में कहीं ये प्राण न निकल जाए, यदि प्राण निकल गए तो मां चैतन्य कृष्ण आकर किसको मिलेंगे, ये चिंता लगी थी जो विकार उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा है जागरण, राधा भाव में बोल रहे हैं और राधा अपनी याद कर रहे हैं कि कृष्ण जब मथुरा गए हैं, बोल कर गए हैं, उनके वाक्य पर ही हम जीवित है, लेकिन ये विरह इतना है, प्रतिदिन उसकी याद इतनी आती है, और उसकी याद आने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हे ललिता, उस याद से निकलने के लिए थोड़ी देर आंखों को बंद कर कर कुछ शरीर को आराम दे दो। जब तक आंखें खुले कृष्ण स्मरण बंद नहीं हो रहा है, और उनका रूप जो है वो सामने से जा नहीं रहा है। तो प्रेम की बात ऐसी होती है, प्रियतम जब पास होता है ना तब इतनी दृष्टि उस पर नहीं होती, प्रेमी जब पास में होता है तब इतनी उसकी पर दृष्टि नहीं होती ना। जब प्रेमी बाहर चला जाता है, कहीं आंखों से दूर चला जाता है, तब हर चीज में प्रेमी दिखता है। प्रेम की ये बात है, ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं, गोपियों ने गाया है। ये प्रियतम ने दात्य में प्रियतम देखा है, बाकी हारे हुए तेरे मनो देखा है, ये रुमाल में प्रियतम देखा है, हमारा ईड़े वापरता आ बधी प्रेमनी वातो छे, प्रेमनी वातो प्रेमियों जने, बाकी जगत तुम्हारे समझाय 12મી बात से ये बात आया થઈ રહી છે कि सखी उस प्रेम से बाहर निकलने के लिए कुछ समय के लिए है निंद्रा रानी, मुझे नींद तो दे दो, क्यों कृष्ण को तो भूल पाओ। लेकिन नींद में भी क्या करो सकी, थोड़ी भी नींद लगती है ना तो नींद में भी वो श्याम सुंदर सपनों में आता है, मतलब सोवा तो नहीं थी, जगा तो नहीं थी, जागरण जैसी स्थिति बन रही है। और आगे कहते हैं कि चिंता, जागरण के बाद उद्वेग, उद्वेग ऐसा लगा कि मानो हे ललिता, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूं कि मैं किस तरह इस विरह अग्नि में जल रही हूं। मतलब पूरी तरह राधा का मन जो है उन्माद के रूप में अग्नि के विरह में जल रहा है। तब तक इतने विकार कम नहीं थे कि और एक ऊपर से चौथा नंबर का लगता है तनाव। तनाव में ऐसी दशा होती है, ये दशा का वर्णन उद्धव जी ने किया है। राधा के शरीर में जो तनाव लगा था, उस तनाव का वर्णन जब उद्धव वापिस गए तब श्याम सुंदर से कहते कि हे कृष्ण, क्या बताऊं मैं राधा के विषय में, जिस राधा के शरीर की कांति सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा है, उस राधा का शरीर मुरझा गया है, मानो शुद्धाई नहीं है उसमें। जैसे सूर्य की गर्मी पड़ने पर जमीन के अंदर, जमीन अब फाटेली देखे तड़ पड़ी जाए, ये हो नहीं जमीन पर गर्मी ना लीधे जमीन ने तिराड़ो अपने जोई से, उसी तरह इतना देहमान क्रांतिमान शरीर जो राधा का है, आपके प्रेम की विरह की अग्नि ऐसी उस शरीर में लगी है कि मानो शरीर पूरी तरह इस तरह छिद्र छिद्र वाला दिख रहा है। ये राधा है, ये तनाव है जिसको महाप्रभु आस्वादन युगायित में कर रहे हैं। और एक बात लगी कि मलिनता मतलब मुरझा गई है, जिसमें उद्धव जी और कहते कि विरह के कारण इतनी मुरझा गई है कि फूल जैसी जिसकी आंखें हैं, पद्म जैसे जिसकी आंखों का शोभा है, वो आंखों मानो दिखती ही नहीं है राधा की। कहां चली गई? भीतर ही भीतर। शरीर के कहे हुकाई जाए, खादा पीदा वगैरह
मतलब आपकी याद में उस राधा ने खाना भी छोड़ दिया है, इतनी विरह अग्नि लगी है उस राधा को। और प्रलाप करते हुए कहते हैं कि प्रलाप जब हुआ राधा को, तब प्रलाप ऐसी वस्तु है, જ્યારે કોઈ માતા તમારી રોવાનું ખોટું ખાસું ઝેર હોય તો રોવાનું ચાલુ કરી હું બોલે ખબર હોય, જેને પ્રલાપ કીધો છે આપણી ભાષામાં, સાચું બોલે ખોટું बोले काई भी शब्द निकलता हो, पर राधा का जब प्रलाप शुरू हुआ उस कृष्ण के विरह में, तब सीधा ब्रह्मा को पकड़ा, विधाता को गाली देना चालू किया, जिसको आप देख सकते हो भागवत 10:39-19 नंबर के श्लोक में, अहो विधातम स्तवन कश्चिद दया संयोज मत्रता प्रणय देहि ना। हे विधाता, तुमने इस जगत को बनाया, सब होगा, लेकिन तुम्हें बुद्धि नहीं है। जगत को बुद्धि देने वाले विधाता, तुम में बुद्धि नहीं है। क्यों बुद्धि नहीं? ब्रह्मा जी मानो पूछे तो तब कहते हैं कि पहले तो तुम प्रेम से संबंध से इस जगत के जीवों को मिलाते हो, एक दूसरे को जो जानते नहीं उसको तुम पहले प्रेम से मिलाते हो, और जब तक कभी उसका प्रेम खत्म भी नहीं होता, एक दूसरे को जानते भी नहीं, तब तुम एक दूसरे को दूर कर देते हो। विधाता तुम्हारी यही गलती है। कृष्ण को यदि दूर ही मुझसे कराना तो मिलाया क्यों? अभी मिले हैं तब तक तो तुमने दूर भी कर दिया, भेज दिया अक्रूर रूपी लाकर मथुरा निकाल दिया। मतलब विधाता तुम में बुद्धि है नहीं। इस तरह विधा का कोई प्रलाप में कोसती है। और व्याधि ऐसी लगी, व्याधि के कारण ललिता नित्य कहते कि हे राधा कहते कि हे ललिता, हे विशाखे, इस विरह अग्नि से यदि बाहर निकलना है तो उस कृष्ण रूपी औषधि जो मथुरा में पड़ी ना उसको लेकर आओ। उस औषधि से ये जवर लोग जाएगा जो विरह रोग लगा है, क्योंकि औषधि तो मथुरा में है, पर यहां पर कितने भी वेद बुलाओ ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। ये सब प्रेम की दशा है। पर अंत में कहते हैं कि ये सब होने पर जब उन्माद लगा, तब जैसे एक पागल व्यक्ति कौन है वो भी नहीं देखता है, कभी पत्थर से पूछता है, कभी फूलों से पूछता है, वन में सभी जगह पर कण कण में राधा पूछ रहे कि कृष्ण कब आएंगे। किसी को पता है श्याम सुंदर मथुरा से कब लौटेंगे, कब मेरे प्रियतम आएंगे? पत्थर तुम तो बताओ, हे वृंदा तुम तो बताओ, हे वृक्ष लताएं तुम तो बताओ, ये यमुना तू तो बता के कब वो आने वाले हैं। मानो हर एक से पूछ रही है। उन्मा ये मतलब पागल स्थिति में राधा हो रही है। और ऐसी सब स्थिति करते हुए अंत में कहते हैं कि जब मृत्यु की स्थिति लगी, तब कहते हैं कि मृत्यु के कारण ललिता जी से कहती है कि हे राधे, जो बात को ललिता कहने जा रहे हो, ये ललिता कृष्ण को कहती है। मतलब कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन कृष्ण अंतर्यामी है। वृंदावन में खड़े खड़े कृष्ण को मानो संदेश दिया जा रहा है। राधा को जब ये मृत्यु की दशा आई, तब ललिता कहती कि हे श्याम सुंदर, तुम्हें एक बार को इस राधा को आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे विरह में ना तो इसके प्राण निकल रहे हैं और ये प्रतिदिन मूर्छित अवस्था में ही जी रही है। और राधा को वास्तव में ऐसी मूर्छा लग जाती थी, ललिता सखी इत्यादि सब अष्ट जो सखिया है, रुई लेकर राधा के नाक के पास रखती थी। आम शरीर आखू बंद है, पर नाक में थोड़ू के रू लई जाए અને રૂમાં જો થોડું કે હલન ચલન જાય તો સમજતા કે નહીં जी राधा में प्राण विदे, बाकी शरीर बंद बेभान अवस्था में पड़ी हुई। इस दशा में राधा ने कहीं साल निकाल दिए कृष्ण जी में। यह है युगायितम। कृष्ण को देखे बिना त्रिभुवन शून्य लगता है। ये महाप्रभु का भाव है 7वें नंबर के श्लोक में। इस तरह महाप्रभु के शरीर के अंदर गंभीरा में राधा वीरा में 10 प्रकार की दशा निर्माण हो रही थी। और जब ऐसी दशाएं निर्माण होती थी, तब स्वरूप दामोदर, राय नामानंद, गोविंद जो भी साथ में थे, सबका एक ही काम था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महाप्रभु को इस कीर्तन ध्वनि से ही वापस होश में लाया जाता था। सब साथ में मिलकर उड़ंदर कृष्ण विरह में जो राधा भाव में महाप्रभु पड़े हैं, उसकी मूर्छा हटाने के लिए, उसको वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए इस नृत्य के द्वारा इस कृष्ण नाम को सुनाते थे। और कृष्ण नाम को सुनने पर महाप्रभु थोड़े होश में आते थे। तब कहते कि एक ही दशाए प्रभु व्याकुल रात्रि दिने, कब कौन दशा। ये जो 10 प्रकार की दशा है, ऐसा एक दिन नहीं होता था, प्रतिदिन होता था। लेकिन प्रतिदिन कौन सी दशा निर्माण हो शरीर में कोई नहीं जानता था। अलग अलग दशाएं रोज दिन रात्रि दिन के अंदर होती थी। लेकिन जब महाप्रभु ने श्लोकों को जब सुना,
जो महाप्रभु के पास रहने वाले राय रामानंद इत्यादि ने उस राधा कृष्ण विरह से प्रेम के कुछ प्रणय गीत को सुनाया, तब महाप्रभु की स्थिति कुछ संभल में आई। तब कहते कि एत भाव राधार मन स्थिर हैला। जब उस प्रेम प्रियतम के प्रणय गीत तो सुना, तब राधा जो महाप्रभु का हृदय है वो थोड़ा स्थिर हुआ। और जब स्थिर हृदय हुआ तब सखीगण आगे पढ़ी और एक श्लोक। जब राधा भाव में महाप्रभु का हृदय स्थिर हुआ उस प्रणय गीत श्लोकों को सुनकर, तब महाप्रभु ने और एक श्लोक बोला। और वो कौन सा श्लोक? आशीष्यवापाद, 8वां नंबर का श्लोक निकाल दिया। कृष्ण कुछ भी करे लेकिन मेरे लिए वही एकमात्र प्रियतम है। तो इस तरह महाप्रभु ने राधा भाव में, कृष्ण विरह में, प्रतिदिन गंभीरा में उस चैतन्य महाप्रभु के रूप में चैतन्य तत्व से राधा रस को पिया है, कृष्ण रस को पिया है। ये महाप्रभु जगत के जीवों को प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। बाकी जगत के अंदर महाप्रभु नाम देना ही सबसे बड़ा। अब देखो यहां तक लिखा है कि गौलोक का सबसे बड़ा धन है वो है हरिनाम। और उस हरिनाम को महाप्रभु ने इस जगत के अंदर ऐसे बांटा जैसे पात्रता अपात्रता किछु ना विचार। अयोग्य छे के नथी काई जोવાનું નથી, પાસે આવ્યો પ્રણામ કર્યા, મહામંત્ર પાસે। અને મહામંત્ર કેવો? નિજ ધન, ગોલોકનો જે પ્રેમ ધન છે અને જેના પર કોઈ દી વિચાર ન કરવામાં આવે। એટલે તો કીધું છે કે નમો મહાવદાન્યાય। આ અવતાર સિવાય જગતની અંદર કોઈ કરુણા વાળું થયું જ નથી। બાકી બીજું તો રિઝલ્ટ જોવામાં આવે, હું યોગ્યતા છે, કેટલા પગલા આવ્યો છે, સર્વ ધર્મન કેટલું કર્યું છે, કેટલું મન મને આપ્યું છે। કૃષ્ણ બધો વિચાર કરે, પણ એ વિચારને બહાર કાઢવા માટે તો રાધા હૃદય હારે, જેમાં મહાવદાન્ય है। क्योंकि राधा कृष्णના વિષયમાં એક ભજન તમે સાંભળ્યું કે अनोखे गौर बन कर के श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दोनों परस्पर एक होकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा के नाम में शक्ति, कृष्ण के नाम में भक्ति, जगत को भक्ति देने के लिए दोनों एक होकर आए हैं। और अंत में कहते हैं कि कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। और ये देने की भाव के कारण नमो महावदान्याय। जगह मधाय तार साक्षी, कहीं कहीं उदाहरण है जगत के जीवों के लिए। અને ઉદાહરણ બીજે ગોતવા કરતા કાચને હમ ક્યારેક જોઈ લેજો, મળી જશે। આનથી મોટી કરુણા કઈ હોય હરિકા નામ લેકે। આપણા ચરિત્ર પર વિચાર કરીએ, જગ્યા મજાને જવા દો, કાચ ઉપર ઉભા સમજાય જાય કે આનથી મોટો મહાવદાન્યાય કયું હોય। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह उस महाप्रभु का आविर्भाव 14 तारीख को आ रहा है, जिसने इस जगत को प्रेम से भर दिया है, प्रेम दिया है और नाम देकर पूरे जगत को महामंत्र पे नचाया है। और उसी नाम इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिससे इस हृदय को निर्मल बनाते हुए चैतन्य रस तत्व को प्रकट कर कर ऐसा प्रेम भरा हृदय चैतन्य महाप्रभु को उस गौर पूर्णिमा के दिन उस हृदय को हम समर्पित कर सकते। उस भाव से उस चैतन्य रस तत्व को आपके हृदय के अंदर कुछ भरने का साहस किया। कुछ क्षमा याचना को, क्षमा कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। और विशेष कविराज जी से क्षमा मांगते हैं कि आपके शब्दों के आधार पर यदि कुछ बुद्धि से कुछ बोलने में यदि दुस्साहस हुआ तो कविराज आप भी क्षमा करना। इसी भाव से वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगामी गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर सुंदर की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद नीलकंठ प्रभुનો, જેમને આ